हम लोग पढ़ रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। आइए हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में संख्याओं को दो भागों में हमने बांटा है। सबसे पहले वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। आप जान रहे होंगे कि काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, जिसे आयोटा इज इक्वल टू आप जानते होंगे कि रूट अंडर -1। और नहीं जानते हैं तो इसका बात अभी खत्म रख करिए, इसको भी नहीं पढ़ना है। हम लोग को मुख्य रूप से ही पढ़ना है वास्तविक संख्या। ठीक है, इस सिलेबस में आपको है वास्तविक संख्या है। देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि वह संख्या जिससे आप नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, जैसे -1, -2, 1, 4, या कह सकते हैं कि 1.3, 0.3, यानी जितने भी ऐसे नंबर आप देखने को मिलता है सबके सब क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या को हमने दो भागों में बांटा है। पहला हम लोग पूर्णांक और दूसरा दशमलव। पूर्णांक कहने का मतलब कि इंटीजर्स, और आपको पढ़ाए हैं कि वह संख्याएं जितनी भी निगेटिव संख्याएं हैं, जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, और साथ में यह जीरो वाले संख्या सब के सब क्या हैं, इंटीजर से हैं। अब इंटीजर्स को भी बहुत सारे संख्या नंबरों में बांटा गया है, जैसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। इसे कुछ देर बाद पढ़ेंगे। अब आइए दूसरा हमने बताया आपको दशमलव यानी कि डेसिमल। डेसिमल में आप जानते होंगे कि जब दशमलव की बात आती है तो दशमलव वाली संख्या कहलाती है, जैसे 3.2, 7.5, 8 या समथिंग। इस प्रकार के नंबर को हम लोग दशमलव वाले संख्या कहते हैं। अब दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, एक शांत और दूसरा अशांत। शांत को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि जब कोई संख्या को यानी कि भिन्न में जब संख्या हो और भाग करें तो भाग क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग हो जाए। दशमलव के बाद 2, 4, 5 अंक के बाद क्या हो जाए, वह पूरा पूरा भाग लग जाए तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी। या कह सकते हैं कि 3.4, 4.53, इस प्रकार के जब आपको नंबर देखने को मिले, यानी कि दशमलव इसके बाद अब फिर क्या हुआ, कोई संख्या नहीं बचेगा, पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, जिसको शांत कहेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद संख्या क्या होती है, नहीं करती है। जैसे 2.333333 आ जाए, ठीक है, 2.828282 बार, यानी कि दशमलव के बाद संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी कि नहीं कर रही है, कुछ ना कुछ संख्या आ रही है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अशांत संख्या। दशमलव के बाद पूरी पूरी भाग न लगे तो क्या कहेंगे, हम उसको अशांत से कहेंगे। अब अशांत को दो भाग में बांटा गया है। इसको एक को कहते हैं रिपीटिंग, दूसरा को कहते हैं न रिपीटिंग। रिपीटिंग में यानी कह सकते हैं कि 7.222, ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं कि 7.2 के ऊपर बार यानी रैंकिंग ना। इसको क्या होगा, यानी इसके मतलब क्या होगा कि दो बार बार आ रही है, दशमलव के बाद या पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, क्या कहलाएगा, रिपीटिंग कहलाएगा। नॉन रिपीटिंग में क्या होगा कि दशमलव के बाद ये पूरा पूरा भाग भी नहीं लग रहा है और न रिपीट हो रहा है। जैसे 8.32015 पता नहीं कुछ कुछ नंबर आ जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट न हो रहा है। ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर। एक बार फिर शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में हमने बांटा, सबसे पहले पूर्णांक और दूसरा दशमलव। पूर्णांक में यानी कि इंटीजर जितने भी निगेटिव नंबर हैं और पॉजिटिव नंबर हैं और साथ में जीरो, सब के सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या को भी डिफाइन किया गया है ना, सम संख्या में, विषम संख्या में, होल नंबर में और प्राकृतिक संख्या में, भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में। जैसे आप देख रहे हैं कि -1, -2, 0, 1, 2, इसमें क्या है कि एक होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफिनाइट तक जब संख्या जाती है तब संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, कौन सी संख्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब बात कर लेते हैं सम संख्या की। तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कह सकते हैं कि आपकी भाषा में कि किसी संख्या को 2 से भाग करने पर भागफल जो कुछ प्राप्त हो तो हो ही, लेकिन साथ में रिमाइंडर क्या हो जाए, शेषफल 0 आ जाए। यानी 2 से पूरा पूरा जब संख्या भाग लग जाती है तो संख्या सम संख्या कहलाती है।
विषम संख्या है जब 2 से भाग करने पर वह संख्या पूरी पूरी भाग न लगे, उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। और साथ में एक भाज्य संख्या होती है, तो ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से क्या हो जाए? भाग लग जाए, है ना। जैसे 10 2 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, 1 से भी लग रहा है और स्वयं से लग रहा है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और का भाग न लगे, एक और स्वयं से को छोड़कर किसी अन्य का डिविजुअल न हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे? हम अभाज्य संख्या कहेंगे। बार बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो एक ही संख्या सम अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। सम अभाज्य संख्या कौन है जी? दो एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हमने फिर पढ़ा दशमलव। दशमलव में आपको बताएं शांत नंबर और दूसरा अशांत। शांत कहलाती है कि जो टर्मिनेटिंग है, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या के बाद क्या हो जाती है? वो पूरा पूरा भाग लग जाए तो उसको शांत कहेंगे। और अशांत में दशमलव के बाद, है ना, संख्या नहीं बार बार संख्या पूरा पूरा भाग न लगे, उसे क्या कहेंगे? अशांत। और अशांत को 2 भागों में बांटा गया, एक रिपीटिंग दूसरा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद कोई संख्या बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, बार बार वही संख्या आ जा रही है, उसको क्या कहेंगे? रिपीटिंग। और दशमलव के बाद तो संख्या रिपीट नहीं हो रही है लेकिन पूरा पूरा भाग भी न लगे, तब क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग कहेंगे। अगर इस टर्म को देखें वास्तविक संख्या को जितना बड़ा न लेकर शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ सकते हैं कि रियल नंबर को 2 भाग में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप जानते होंगे वैसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अगर इस परिभाषा की बात कर ले तो द नंबर इज डिनोटेड बाय P/Q फॉर्म वेयर P and Q are integers and Q is equal to not 40, यानी वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था परिमेय संख्या। और अब परिमेय संख्या जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के फॉर्म में न लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे पाई के बारे में जानते होंगे, पाई एक परिमेय संख्या है, लेकिन बात कर लेंगे 22/7। पाई का अप्रोक्स वैल्यू होता है 22/7 या 3.14। अब बात कर लेते हैं यह जो होता है यह परिमेय संख्या है क्योंकि बटा के रूप में है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए पाई का यह वैल्यू होता नहीं है, ये माना गया वैल्यू, इसके बाद भी दशमलव के बाद भी कुछ न कुछ संख्या आती है, तो 3.14 वाले जो संख्या होती है डॉट डॉट वाले, यह अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब अगर इससे बात करेंगे, इससे यहां लेके आते हैं, तो देखिए आप जो इंटीजर से देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, ठीक है। क्यों कि भाई ये इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सब के सब क्या है? रेशनल नंबर, जितने इंटीजर्स हैं। लेकिन दशमलव में ऑल डेसिमल्स आर रेशनल नंबर नहीं है, जितने भी दशमलव है सब के सब परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए जो रिपीटिंग नंबर होगा, दशमलव में जो शांत हो जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगी, दशमलव के बाद कट जा रही है तो परिमेय संख्या होगी, वो कौन हो गई? परिमेय संख्या होगी, रेशनल नंबर होंगी। लेकिन दशमलव के बाद, ठीक है ना, जो शांत ना हो, दशमलव के बाद ना तो शांत हो और ना रिपीट हो, अगर रिपीटिंग होगा तभी परिमेय संख्या ही होगा, रेशनल नंबर ही होगा। यानी कह सकते हैं कि दशमलव में 2 प्रकार के संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। एक शांत वाले यानी एक टर्मिनेटिंग और दूसरा रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले दशमलव में डेसिमल में क्या हो गए? रेशनल नंबर होंगे। एक जो बच जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब थोड़ा सा अगले क्लास में हम आपको बताएंगे संख्या के बारे में, यानी वो हम लोग चर्चा करेंगे इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में हम आपको बताएंगे भिन्न वाले संख्या जो भी हो है, ठीक है, सॉरी इसमें प्राकृतिक संख्या बताएंगे और विस्तार से, पूर्ण संख्या बताएंगे, सम संख्या पे चर्चा करेंगे, ठीक है, अभाज्य संख्या पे, भाज्य संख्या पे, विषम संख्या पे चर्चा करेंगे। ये बात अगर आपको समझ आ रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए। समझ आया है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम आपको परिमेय संख्या पे विशेष, सॉरी पूर्णांक पे विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि अपने परिमेय संख्या पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है।